आयशा, मुझे बताएं 2000 केस में एक नया मोड़ सामने है। बच्ची का वाक़या बयान है कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ, हमारा जीना मरना एक दूसरे के साथ है, हमें जीने दिया जाए। इंसान का डर टूट जाता है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आ रही है तो वो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती का इजहार नहीं कर सकती। वैसे भी वो खुश है। इश्क जब सर चढ़ के बोलता है ना तो वो इसी तरह के कदम उठाता है। और बच्चे हमारे आजकल वैसे भी बहुत फास्ट हो गए। हमारा दौर चल रहा है। पहली बार पबजी पे मिले हैं तो पहली बार असल में मिल लिया, निकाह भी हो गया। आजकल तो बड़ा मुश्किल है ये सब चीज़ें कर सकते हैं छोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। मैं हूँ वजिया नजम। 2000 केस में एक नया मोड़ सामने है। 2000 उनके शौहर जिनका नाम ज़हीर है, उनका एक इंटरव्यू सामने है जिसमें उनका ये कहना है कि हमें अगवा नहीं किया गया, मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा जीना मरना ज़हीर के साथ है। इससे पहले हम देख रहे थे कि दुआ के पेरेंट्स की तरफ से कहा जा रहा था कि दुआ को जो है वो किडनैप किया जा रहा है, बच्ची वापस घर आना चाहती है, लेकिन पुलिस और कोई माफिया जिनको नहीं आने देना चाहता। लेकिन बच्ची के बयान के बाद कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी में, यहाँ पे आप लोगों से ये जानने के लिए कि उनको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि दुआ किडनैप नहीं हुई बल्कि खुद उसने घर से भागकर शादी किया और अब उसके वालिदैन को क्या करना चाहिए। तो आए चले मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। आयशा, मुझे बताएं 2000 केस में एक नया मोड़ सामने है। बच्ची का वाक़या बयान है कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ, हमारा जीना मरना एक दूसरे के साथ है, हमें जीने दिया जाए। क्या कहती हैं आप, क्या लगता है आपको, क्या मामला क्या है? मेरे ख्याल में जीने देना चाहिए, क्योंकि वो जब भाग ही गई है तो उसको देखने दें कि वो उसके साथ कैसे रहती है। पेरेंट्स उसको प्रेशराइज़ ना करें, क्योंकि अगर आप डिवोर्स भी करवा लेते तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। माशरा हमारा तंग नज़री का शिकार है। एक लड़की भागी हुई लड़की दूसरी डिवोर्स वाली लड़की से कौन शादी करेगा। उसके पेरेंट्स को कुछ सोचना चाहिए, उसको इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। जब वो अपने बंदे के साथ रह लेती है 3 से 4 मंथ 6 मंथ रह लेती है, जब उसको लगेगा कि वो बंदा ठीक नहीं है उसके लिए, तब वो वापस आती है पेरेंट्स के लिए, तो इट्स गुड। लेकिन अगर आप प्रेशराइज करके या इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको लाना चाहते हैं तो वो इस तरह नहीं आएगी कभी भी, और ये ठीक भी नहीं है। उसने जो कदम उठाना था वो उठा लिया, उसको रहने दिया जाए। क्योंकि जब आप बच्चे की तरबियत करते हैं तब आप तवज्जो नहीं देते। जब वो ऐसा स्टेप उठा लेती है तो आप उसका माइंड कभी भी नहीं बदल सकते। लिटरली आप जितना भी जोर लगाएंगे वो और पक्की होती जाएगी। कभी वो कहते मुझे तशद्दुद करते थे, मैं खुश नहीं थी अपने घर। जब वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है, आपको डिग्रेड कर रही है, तो आपको क्या पड़ी है कि आप उसको वापस लेके आएँ। आपको लगता है कि इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है 16-17 साल की उम्र में, कि भाग गई, पूरे पाकिस्तान में घूम रही है और उसके बाद अपने पेरेंट्स के क्या बयान दे रही है। कोई प्रेशराइज भी तो कर सकता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी तो हो रही हो सकती है बच्ची के साथ। ज़ोर ज़बरदस्ती होती तो एक हद तक होती है, उससे ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। इंसान का डर टूट जाता है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आ रही है तो वो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती का इजहार नहीं कर सकती। वैसे भी वो खुश है। इश्क जब सर चढ़ के बोलता है ना तो वो इसी तरह के कदम उठाता है। और बच्चे हमारे आजकल वैसे भी बहुत फास्ट हो गए। हमारा दौर चल रहा है, हम लोग उस तरीके से फास्ट नहीं, लेकिन जो हमारी नीचे से जनरेशन आ रहे हैं, हमारे भांजे भतीजे जो जितनी एज के हैं, वो ज़्यादा हमसे वो जो कह रहे हैं ऊपर के लेवल के हैं। क्योंकि सोशल मीडिया उनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, उनको देख के अपने आप को मैच्योर समझते हैं। हीरोइंस को दिखाया जाता है वो निशाई के साथ भाग गई, हीरो ने 10 बंदों को कत्ल कर दिया। हमारे मीडिया का भी इसमें नेगेटिव रोल है। 10 बंदों को कत्ल कर दिया, फिर भी हीरोइन जो है उसके गले लग रही है, उसके साथ भाग रही है। ये हम खुद दिखाते हैं ना। इंडियन मूवीज़ हो गई, पाकिस्तानी मूवीज़ हो गई, हम नेगेटिविटी को नेगेटिव दिखा नहीं रहे, हम उसको पॉजिटिव करके दिखा रहे हैं। तो फिर बच्चे हीरो को इसी तरह लेंगे। सोशल मीडिया पे दोस्तियां करना, फेसबुक पे दोस्तियां कर लेना, उनसे बातचीत करना, तो फिर वो बच्चा भागेगा ही। और क्या करेगा, उसको बस इश्क हुआ, वो भाग गई, उसे लगा कि यही मेरे लिए ठीक है। और बच्चों को नीचे से जनरेशन जो आ रही है उसको शादियों का बड़ा शौक है। हम जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे जो कहते हैं उनको शादी का इतना क्रेज़ नहीं रहता, वो कहते हैं अपना स्टेटस मेंटेन कर ले, अपना फ्यूचर मेंटेन कर ले। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको शादियों का बहुत शौक है, ठीक है। उनके लिए ज़िंदगी सिर्फ शादी पे रुकी हुई है। सिर्फ रोमांटिक मूवीज़, सॉन्ग्स देखकर, स्टेटस सॉन्ग्स देखकर, व्हाट्सएप देखकर उनकी सोच वहाँ तक महदूद हो गई है, जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं और ये आते रहेंगे। अगर हम अपने घर का माहौल चेंज नहीं करेंगे, बच्चों को मैच्योर नहीं करेंगे, क्योंकि शादी एक स्टेप, अच्छा स्टेप है, हमारा दीन इस्लाम में शादी एक अच्छा है, उसको करना चाहिए। लेकिन इस तरह करना और इस तरह भाग के करना तो ये बहुत अजीब बात भी है, और मेरे ख्याल में माशी लिहाज से भी और पेरेंट्स के लिए भी दुख की बात है। और क्या कह सकते हैं। मुझे बताएं कि बच्ची का कहना है कि अगर पेरेंट्स से मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ, अगर मैंने कुछ गलत किया, वो मुझे और मेरे शौहर को एक्सेप्ट कर लें। आपको लगता है कि अगर माँ बाप बच्ची को और उसके शौहर को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मामला दब सकता है, कहानी ख़त्म हो सकती है और ये बेहतर रहेगा दोनों के हक़ में? ये वेल एंड गुड है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको अपनी बच्ची को प्यार दें। जो उन्होंने भी शौहर ढूंढना था, जो उसकी किस्मत में था वो उसको मिल गया, तब उसको सुकून से रहने दें, क्योंकि डिवोर्स भी किसी मामले का हल नहीं है। पाकिस्तान के हालात पहले इतने तंग हो चुके हैं, इस तरह के इशू को जितना ऊपर लेके जाएंगे बच्ची का मुस्तकबिल स्पॉइल हो जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा। और सेकेंडली एक मैसेज आपके थ्रू देना चाह रही हूँ, आपके चैनल के थ्रू, कि प्लीज़ काइंडली बच्चियों को गुड़ियाँ ना लेके दें। ये जो बच्चियों को गुड़िया पसंद होती है वो ना लेने दें।
जब आप बच्चों को गुड़िया लेके देते हैं तो वो अपने आप को बड़ी लड़की कंसीडर करना शुरू कर देती है। बच्चों को स्पोर्ट कार लेके दें, कोई और खिलौना लेके दें। जब भी बच्चों को आप गुड़िया वगैरह लेके देती हैं वो इंटरेस्ट हो जाती हैं इस तरह के रिलेशनशिप से, अपने आप को लड़की समझती हैं। और मैं अब कुछ बातें ऐसी मैं कह नहीं सकती, हाँ लिख सकती हूँ और यहाँ पैनल पे बोल सकती हूँ, लेकिन इस चैनल पे इसलिए नहीं बोलती, उनको कुछ मसला होगा। लेकिन प्लीज़ गुड्डियों पटोलों से खेलना छोड़ दें, बच्चियों का विजन चेंज करें। जब आप गुड्डी लेके देती हैं वो पूरी एक लड़की बनी होती है। 3-4 साल का जो बच्चा होता है उसको पता नहीं होता, वो अपने आप को, उसको आप पहले से बता देते हैं कि इसको इस तरह के रूप देखकर लड़की का रूप ये होता है। जहेज़ लेना है, बच्चियाँ पूरा जहेज़ खरीद रही हैं यार, बच्चियाँ पूरा जहेज़ खरीद रही हैं। मैंने शोकेस लेना, गुड्डी का लेना है, उसकी शादी करी, ब्याह करी। ये कंसेप्ट जब तक ख़त्म नहीं होगा बच्चियाँ भागने से बाज नहीं आएंगी। शादी का कंसेप्ट लेके आती है, वो खुद को भी गुड्डी तस्वर करती हैं कि मैं भी आया मैं डॉल, वो खुद भी भागेंगी, अपने लिए शौहर ही तलाश करेंगी। आप पहले सेटअप चेंज करें अपनी फैमिली का। गुड़िया प्यारी लगती हैं, अच्छी बात है, लेकिन शादी के कंसेप्ट को उसका जहेज़ जोड़ रही हैं बच्चियाँ, उसको तैयार कर रही हैं, उसको बिला ड्रेस बना रही हैं। मैंने बहुत सी फैमिली में देखा, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको ख़त्म करें। ये अच्छा नहीं है, नुकसान आता है इस चीज़ के। इसी में ये बच्चियाँ जो आपस में जनरेशन का जो आ रहा है पाकिस्तान में, बहुत लेस्बो टाइप भी निकल रही हैं। ये काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है और इसके जो छोटा पॉइंट है वो बहुत गहरे हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट हैंडेड बता रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया आपका। दुआ ज़रा जैसी लड़कियाँ दोबारा पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आज दुआ ज़ारा का उनके शौहर का जो बयान सामने आया इंटरव्यू, जिसमें उनका कहना है कि हम अपने घर में बहुत खुश हैं, हमारा जीना मरना एक दूसरे के साथ है, हमें तंग करने जो है वो ना तंग किया जाए, हम खुश हैं अपने घर में। क्या लगता है, बच्चों पे ज़बरदस्ती भी प्रेशराइज़ करके उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, या फिर वाकई अब माँ बाप को समझ आना चाहिए कि बच्ची ने पसंद की शादी कर लिया, पीछे हो जाना चाहिए? देखें, अपेरेंटली जो है वो लड़की के कॉन्फिडेंस से और उसके फेस एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा था कि जो है ना वो उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही, उसको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा, इसमें कोई गैंग मुलव्वस नहीं है, दोनों बड़े हैप्पी मूड में बैठे हुए थे। तो अगर उसकी मदर साइड वाली स्टोरी अगर देखें तो फिर लगता है कि लड़की के साथ जो है ना वो कोई मामला किए जा रहे हैं, कोई ड्रग्स दी जा रही है अकॉर्डिंग टू हर, कि उसके साथ ना कोई बड़ी कम्प्लिकेटेड मसाइल चल रहे हैं। तो सर मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि 16-17 साल के बच्चे इतना बड़ा डिसीजन पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, पहली बार पबजी पे मिले हैं तो पहली बार असल में मिल लिया, निकाह भी हो गया, आजकल तो बड़ा मुश्किल है ये सब चीज़ें, कर सकते थे छोटे बच्चे? देखें, मेरे ख्याल से अगर उनकी एज 18 हो ना, 18+ हो, तो ये सारे मामलात में एटलीस्ट मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है कि वो पबजी पे मिलें या कहीं और मिलें, वो शादी करें। अगर उनके माँ बाप की रजामंदी शामिल नहीं भी है तो फिर भी मुझे इस सारे मामलात में कोई एतराज़ नहीं है। ऑब्जेक्शन इस बात पर आता है कि जब माइनर गर्ल है ना तो उसके वो डिसीजन इस तरह ले सकती, क्या पता उसको फोर्स किया जा रहा, उसमें उतना शऊर नहीं है, अभी उसमें इतनी अकल नहीं है कि उसके फ़ायदे में क्या है, माँ बाप उसके लिए बेहतर ही सोचते होंगे। लेकिन अभी उसके इंटरव्यू के मुताबिक वो कह रही है कि मेरे खालाजाद जो हैं भाई, वो कज़न है मेरा, उसके साथ शादी करना चाह रहे थे, कोई DHA के प्लाट के भी मामला थे, मैं उधर नहीं करना चाहती, मेरी माँ ने गलत बयानात दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता, देखें हर बंदे का अपना ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता कि उसको फोर्स किया जा रहा है, बस उनको पसंद है, एक दूसरे को लाइक करते हैं, शादी करके हंसी खुशी रह रहे हैं। अभी कोर्ट ने भी उनके हक में फ़ैसला दे दिया, तो इससे ऊपर फिर अब क्या हो सकता है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में आगे बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज है, या शादी ब्याह अब हमें इसी तरह करनी चाहिए कि बच्चियां घर से निकलें, वालिदैन के खिलाफ खड़ी हो जाएं और बाद में कहें कि भाई हमारे घर वाले जो हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं करते थे, ज़बरदस्ती शादी करवाना चाह रहे थे? देखें, ये ट्रेंड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको इंडोर्स तो नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा जो है ना वो, ये बात आपकी दुरुस्त है, इस चीज़ को इंडोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एक अभी केस है इस तरह का है कि दोनों जो है ना वो रजामंदी है, पंजाबी में कहते हैं कि नहीं अभी वर राजी तो की करे काजी, तो वो अब हिसाब हो चुका है इनका। मेरे ख्याल से जो है ना इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें कि लड़की को दबाव तो नहीं है, लड़के को दबाव तो नहीं है, ये सारी गेम के अगर कुछ भी नहीं ना निकलता तो फिर बराए मेहरबानी उनको उनके रहमो करम पे ना छोड़ देना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को मज़ीद अजाब नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे सिर्फ एक मेन इशू ये नज़र आ रहा है कि इनको प्रोटोकॉल पता नहीं किस चीज़ का मिल रहा है, पुलिस की गाड़ी आगे पीछे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। भाई वो कह रहा है चलो मैं 80,000 पर मंथ भी कमाता हूँ, तो फिर भी ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व लगती है इसमें, तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए। हम अदारों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी प्रॉपर तहकीक करें। जो माँ है ना उसका भी देखें, माँ तो माँ होती है, लड़की है अभी जो यंग है, उसके जो है वो जज्बात हैं, इमोशंस दिल से नहीं, ज़हन से नहीं सोच रही, इमोशंस के साथ सोच रही है। लेकिन माँ जो है वो माँ होती है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी वो भी हमें सोचना चाहिए। जैसे जैसे ना लड़की की एज ज़्यादा होगी, वो खुद जब वो स्टेज पे आएगी उसको तब अपनी माँ की फीलिंग्स का एहसास होगा कि मैंने बहुत गलत किया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी बिल्कुल, तो लोगों की यहाँ पर राय आपने जानी है, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वैल्यू न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।